नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट के मुल्क सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की खानदान की 50 साल पुरानी सत्ता का अंत हो गया है। एक बेहद ही नाटकीय घटनाक्रम में सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बागियों का कब्जा हो गया। बशर अपने करीबियों के साथ राजधानी छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर भाग गए हैं। दमिश्क में हर रोज अफरा तफरी है और बागियों के आगे बशर के सैनिक कहीं नजर नहीं आ रहे और ना ही अभी तक असद को बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले रूस और ईरान की ओर से कोई साथ मिल रहा है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार 13 साल से बागियों के साथ पूरी ताकत से और मजबूती से निपटकर उन्हें खदेड़ने वाले असद की सत्ता महज चंद दिनों के भीतर ही कैसे खत्म हो गई। रूस और ईरान उनकी मदद क्यों नहीं कर सके, सीरिया का अब क्या होगा, कौन सा बागी गुट सीरिया के बड़े हिस्से पर राज करेगा। लेकिन पहले आपको उन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते हैं जो सीरिया में बागियों की जीत और असद की हार की तस्दीक कर रहे हैं। सीरिया में साल 2020 से ही लगभग शांति थी, लेकिन कुछ दिन पहले बागियों ने दूसरे बड़े शहर अलेप्पो पर बेहद तेजी से चौंकाने वाला आक्रमण किया। महज कुछ दिनों में ही अलेप्पो पर उनका कब्जा हो गया और तब ये बात चल पड़ी कि अब शायद बागी असद को सीधी चुनौती देने दमिश्क की ओर बढ़ेंगे। लेकिन पहले रूस और ईरान की मदद से बागियों को असद की फौज पीछे खदेड़ चुकी थी, लिहाजा किसी ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि इतनी जल्दी उनका तख्ता पलट हो जाएगा। शनिवार रविवार की दरमियानी रात सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने और राष्ट्रपति बशर अल असद के देश को छोड़ने के बाद सत्ता विद्रोही गुटों के हाथ में आ गई है। सेना के सरेंडर के साथ ही सीरिया से असद के परिवार के 50 साल के शासन का भी अंत हो गया। सीरियाई सेना के कमांड ने भी राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के समाप्त होने का ऐलान कर दिया है। सीरिया का सरकारी टेलीविजन सेंटर भी बागियों के हाथ आ गया और यहीं से टीवी पर विद्रोही गुट HTS ने एक संदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया है और जेल के सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया है। अब देश में असद की सरकार नहीं है और दमिश्क आजाद है, ऐसा HTS की ओर से कहा गया। बशर अल असद भले ही भाग गए हों, लेकिन उनके प्रधानमंत्री विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दे रहे हैं। PM मोहम्मद गाजी ने अल जलाली ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा कि वो देश में ही रहेंगे, जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे वो उसके साथ मिलकर काम करेंगे। खबरों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा किया है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल हैं। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ से ही घुसे थे, जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को कब्जा किया था। दारा वही शहर है जहां से 2011 में बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह का आगाज हुआ था और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। दारा से राजधानी दमिश्क की दूरी 100 किलोमीटर है। यहाँ स्थानीय विद्रोहियों का कब्जा है। वहीं अलेप्पो, हमा और होम्स में इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम, जिसे HTS कहते हैं, उसके कब्जे में है। हालांकि लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं। लोगों ने सेना के टैंकों पर चढ़कर सेलिब्रेट किया है और इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तैर रहे हैं, खूब वायरल हो रहे हैं। अभी तक असद की सत्ता को बचाने वाले रूस और ईरान के लोग सीरिया में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। इजराइल से हुआ यह है कि इजराइल से तनातनी के कारण ईरान की हालत कमजोर है। हिजबुल्लाह, जिसने ईरान के कहने पर ही या ईरान के इशारे पर ही सीरिया में घुसकर असद के विरोधियों को भगाया था, वही असद की बहुत बड़ी ताकत था। लेकिन हिजबुल्लाह खुद इजराइल के साथ जंग के चलते काफ़ी बड़ा नुकसान उठा चुका है। ईरान का सहयोगी हिजबुल्लाह बशर अल असद को बचाने के लिए अपने लड़ाके पहले भेजता रहा, लेकिन इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की ताकत खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है। रूस, जो दूसरा बड़ा सहयोगी था, वो पिछले कुछ दिनों में बशर अल असद के समर्थन में विरोधियों पर हवाई हमले तो कर रहा था, मिसाइलें भी बरसा रहा था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के चलते जो 2.5 साल से भी ज़्यादा वक्त से चल रहा है, रूस की मिलिट्री पावर भी अब पहले की तरह नहीं है और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के जो गोल्स हैं या जो उनके टारगेट्स हैं या उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनमें शायद अब सीरिया टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। यही वजह है कि रूस ने भी उतना एक्टिवली विद्रोहियों पर हमला नहीं किया। जाहिर सी बात है, रूस और ईरान की कमजोरी का अंदाजा लगाकर ही HTS ने अपना बड़ा दाव चला था, जो अब कामयाब हो गया है। अब सवाल है कि सीरिया में सत्ता कौन संभालेगा। सीरिया में मौजूद युद्ध शुरू होने से पहले देश के बड़े हिस्से पर असद की फौज का कब्जा था, तो एक हिस्सा अमेरिका के कंट्रोल में था। अमेरिका कई ऐसे बागी गुटों का समर्थन करता है जो असद को सत्ता से हटाना चाहते थे। एक हिस्सा इजराइल के कब्जे में भी है, जबकि उत्तर पश्चिम का एक बड़ा हिस्सा HTS के कब्जे में है।
और एसटीएस का टर्की के समर्थन वाले कुछ और जो बागी गठबंधन है उनके साथ जुड़ाव है या उनके साथ उनका टाई अप है एसटीएस का। तो इस तरह से कई सारे विद्रोही गुट एक साथ एसटीएस के अम्ब्रेला के नीचे आ गए थे। इस पूरे 10-11 दिन के युद्ध में जो गुट सबसे ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरा वो है एचटीएस। इसका पूरा नाम हयात तहरीर अल शाम है, जैसा कि हमने पहले बताया था। ये 2011 में बनाया गया था जब सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई थी, या यूँ कहें कि असद के रिजीम के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी। उस वक्त इसका नाम जबात अल नुसरा था। इसकी स्थापना में जो ISIS था, इस्लामिक स्टेट, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरावना हुआ करता था इराक और सीरिया में मिलकर। उसका जो लीडर था अबू बकर अल बगदादी, उसी ने इस गुट को बनवाने में सीरिया में काफ़ी बड़ी भूमिका प्ले की थी। 2022 में जब बशर अल असद के खिलाफ सीरिया में, माफ़ कीजिएगा 2011 में जब बशर अल असद के खिलाफ सीरिया में बगावत शुरू हुई तो उसके खिलाफ लड़ने वाले गुटों में जबात अल नुसरा ही सबसे ज़्यादा पावरफुल था और घातक भी था। अलकायदा का इसको सपोर्ट था, ISIS का इसको सपोर्ट था। लेकिन जल्दी ही इस गुट के भीतर जो छोटे छोटे गुट थे उनके बीच में जो आपस का जो मतभेद थे वो सामने आए और 2016 में अबू मोहम्मद अल जुलानी जो इसका लीडर था उसने जबात अल नुसरा को भंग कर दिया और एक नया संगठन बना दिया। साल भर में उसकी जैसी आइडियोलॉजी वाले लोग और मिले, गुट और मिले, और फिर इसका नाम रखा गया हयात तहरीर अल शाम यानी HTS। जुलानी लंबे समय से अलकायदा से सीधा जुड़ा हुआ था HTS के बनने से पहले, और 2016 में उसने खुद को इससे अलग करने का ऐलान किया था। जाहिर सी बात है जुलानी अब पूरी दुनिया के आगे ये मैसेज देना चाहता है कि उसका अलकायदा या ISIS वाले चश्मे से उसको ना देखा जाए और वो अब इजराइल अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं चाहता। लेकिन अब देखना होगा कि सीरिया का भविष्य क्या हुआ। क्या HTS ही इस मुल्क का मुस्तकबिल तय करेगा या उसकी कामयाबी भी महज कुछ वक्त की ही मेहमान रहेगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।